हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वनरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का हम एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम 1 जून से 9 जून तक के पूरा एनालिसिस लेकर आए हैं। सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं। क्लियर है? तो 1 से 9 जून तक के सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। और इस वीडियो में हम जीके के टॉप 350 क्वेश्चंस कवर करेंगे, यानी टॉप 350 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं 1 से 9 तक के बीच में। बाकी साइंस का वीडियो भी आपके लिए जल्द लेकर आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, ताकि हम आपके लिए साइंस का वीडियो भी जल्द से जल्द लेकर आ जाएं। क्लियर है? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है? हम आपके लिए इतनी मेहनत करें, आप भी इतना हमारे लिए कर सकते हैं। क्लियर है? और सीधे सीधे आपके क्वेश्चंस कॉपी हो रहे हैं विद प्रूफ, यहाँ पर हम बताने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने इसके पहले 25 से 31 वाली वीडियो में जो बताया था, टॉप 250 क्वेश्चन वाली वीडियो में सेम क्वेश्चन आपके इस वाली इसमें भी रिपीट हो रहे हैं, तो पूरे कवर यहाँ पर हम करवाएंगे। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है एमपी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की, इस वाली टेस्ट सीरीज में पिछली जो वीडियो डाली थी हमने 250 वाली और 200 वाली क्वेश्चंस वाली, उन वीडियो के पीडीएफ हमने इसी टेस्ट सीरीज में डाल दिए। तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और गाइज, ये 251 रुपए की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपए में दी जा रही है। तो काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है और ये जो ऑफर है अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। लिमिटेड टाइम के लिए जल्दी करें, क्योंकि दोबारा से ऑफर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। और हमने ग्रुप 4 की स्पेशल तैयारी के लिए आप सभी की काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी, तो ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो एग्जाम है उसके लिए फाइनली टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है, डेमो चेकआउट नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, रॉयल स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिए, वहां से इस टेस्ट सीरीज का डेमो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से काफी अच्छी हेल्प मिल जाएगी और अच्छे से यहाँ पर पैटर्न भी समझ में आ जाएगा, सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएगी, तो कंप्लीट डिटेल एप्लीकेशन पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे शानदार वीडियो को। शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आसियान में कितने सदस्य देश हैं? सही जवाब रहेगा 10। आसियान में वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति और विकास का विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण कब हुआ था? 1565 में शुरू हुआ था ये हुमायूं का मकबरा, और 1572 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? तो ये 50वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार 2021 से किस समिति को सम्मानित किया गया? तो ग्राम विकास विज्ञान समिति है जोधपुर की, इसे 2021 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, गोवा में सेंट कैथेड्रल का निर्माण किसने करवाया? तो पुर्तगाली के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। शंकर लक्ष्मण का संबंध किस खेल से है? हॉकी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए फंड कौन देता है? तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक देती है। गाइज, आप सभी की काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मिलते हैं कि क्या ये वीडियो ग्रुप 4 की एग्जाम के लिए भी जरूरी है या सफिशिएंट रहेगी। तो मैं एक चीज़ आपसे यही कहना चाहूँगा गाइज, कि ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको पता होगा पटवारी में, है ना, और आपके कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए पूरे के पूरे आपके पटवारी में पूछे गए। बाकी सिलेबस दोनों को अलग अलग है, क्वेश्चंस कहीं से भी कैसे भी पूछे जा सकते हैं। जीके सेम होता है, इसमें कुछ भी फेरबदल नहीं हो सकता है, जीके वही रहता है। क्लियर है? तो आप जो टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहे हैं इनको आप अच्छे से कवर कर लें। जेल प्रहरी, पटवारी, आबकारी और पिछली कांस्टेबल, इन 4-5 एग्जाम का अगर आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन में गारंटी दे सकता हूं कि सिंगल क्वेश्चन आपका कवर यानी कि बाहर नहीं जाएगा। और गाइज, मैं जो एनालिसिस आपको कवर करवा रहा हूं पूरा डिटेल के साथ में, अगर इसको आपने सारी एग्जाम का पढ़ लिया, इन 3-4 एग्जाम का जैसा कि हमने कवर करवाया था, तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको बाहर नहीं मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि अपन पूरी डिटेल के साथ में कवर करते हैं, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को डाउट है कमेंट बॉक्स में उनको भी आप बता दीजिएगा कि सभी एग्जाम के लिए जीके अवेलेबल है और सफिशिएंट है, ये सभी एग्जाम के लिए जरूरी है, तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रजिया दिल्ली की सुल्तान कब थी? तो ये 1236 से 1240 के बीच में रही थी। रचना खेरा का संबंध किससे है? तो पत्रकार है ये रचना खेरा। सासाकावा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? जोखिम प्रबंध के क्षेत्र में यह दिया जाता है। ये आप चेकआउट कर लीजिएगा, पूरी टेस्ट सीरीज है, सारे टॉपिक वाइज है, नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज है 2023 की स्पेशल। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा, डेमो भी आपको वहां पर हमने अपडेट करवा दिया है। क्लियर है? मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 52 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं 2022 के अनुसार आपसे पूछा गया है। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? तो अल्फ्रेड नोबेल कहाँ से थे इस तरह से? तो स्वीडन से थे ये, और नोबेल पुरस्कार भी स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो जैसे भी पूछे जाए आपको आंसर याद रखना है। देखिए, हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज है, 251 रुपए की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपए में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्दी करें, ऑफर समाप्त होने वाला है। नए पैटर्न पर आधारित पूरी टेस्ट सीरीज, तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है। ये हमारी ईबुक है 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की, जो कि ग्रुप 4 में काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, और एमपी जेल प्रहरी में भी काफी क्वेश्चन बन रहे, पटवारी में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ये 2022 की बुक है, 22 का जो
जो करंट अफेयर है मध्य प्रदेश का, ये पूरा यहीं से आता है आपका। एक सिंगल क्वेश्चन भी इन्हीं बुक से बाहर आपका नहीं जाता है। अब तक जितने भी एग्जाम हुई है उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं गया है, और अब तक आपका जो जेल पर आ रही है इसमें भी एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से बाहर नहीं गया है। और ये हमारी एमपी ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है, बेस्ट ऑफर है। क्लियर, एग्जाम से पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ई बुक है हमारे, देखिए ये एमपीजीके की टेस्ट सीरीज है और ये एमपीजीके का कोर्स है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया? चिरंजीवी को सम्मानित किया गया। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो कोल्लम बना है। कोल्लम आप याद रखिएगा। 1970 में इस्लामिक विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो सऊदी अरब के जिहाद में इस बैठक का आयोजन किया गया था। पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो सूरज भान आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। अर्जुन रामपाल किस राज्य से संबंधित है? जबलपुर से इनका संबंध है। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते कहां लाए गए? तो कूनो नेशनल पार्क श्योपुर में लाए गए। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल। ये क्वेश्चन 3-4 बार आपका रिपीट हो चुका है। क्लियर है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के में किसके नेतृत्व में हुआ? तो कनिष्क के नेतृत्व में हुआ था। संविधान सभा की बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने भाग इसमें नहीं लिया था। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई। नाट्य जली महोत्सव किस महीने में आयोजित होता है? तो यह फरवरी और मार्च के महीने में हर साल आयोजित किया जाता है। 25 दिसंबर 2022 को पुष्प कमल दहल प्रचंड को कहां के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया। नई दिल्ली नगर योजना किसने बनाई थी? तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा यह बनाई गई थी नई दिल्ली नगर योजना। मेलकम आदिस एशिया पुरस्कार, मेलकम आदिस एशिया पुरस्कार जो है ये अवार्ड 2023 का आपसे पूछा है, किससे सम्मानित इससे किया गया? उत्सव पटनायक को सम्मानित इससे किया गया। त्रिपिटक संगीति किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ ये है। प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली स्थापित की गई? ग्राम पंचायत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को किस वर्ष अलग कर दिया गया? 2000 में किया गया, ये आप सभी को पता ही है। बुरहानपुर की जामा मस्जिद में उर्दू और कौन से लिपि का उपयोग किया गया? तो संस्कृत का उपयोग किया गया। गाइस देखिए यहाँ पर हम वन लाइनर के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट में साथ में सारे कवर हो जाए तो आप हमारे चैनल रॉयल स्टडी पर विजिट कर लीजिएगा। वहां पर हम डिटेल के साथ में शिफ्ट वाइज कवर करवा रहे हैं, तो वहां से आप पूरा कवर कर सकते हैं। बाकी स्पेशल रिवीजन के लिए इन वीडियोस को देख लीजिएगा, काफी हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय आपका करेक्ट आंसर है। 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 में कब आयोजित हुआ? तो 30 मार्च 2022 को यह आयोजित हुआ है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रवार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कब करवाया गया? तो 1448 में विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया। भारत के राष्ट्रपति को कितनी बार चुना जा सकता है? कितनी भी बार चुना जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो लद्दाख आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये लद्दाख वाला हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है, इनसे भी करीबन अभी तक जब से एग्जाम स्टार्ट हुई है 25 तारीख से, जब से लेकर 7 से 8 बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, घुमा फिराकर, कभी बड़ा कभी छोटा, कभी पुराना नाम कभी नया नाम, इस तरह से, कभी कहाँ स्थित है, किस लिए फेमस है, ये चीजें यहाँ से पूछी जा रही है। तो इसको यहाँ से इतने सारे क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा चुके हैं, आगे भी और एग्जाम चलेगी और यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन से किया? तो तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन से इन्होंने किया है। भारत भवन में नृत्य एवं लोक कला का वर्ग कौन सा है? तो रंगमंडल है। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। आगरा के किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? 1983 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। 28 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग MPHRC के कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मनोहर ममतानी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के वर्तमान में ये मनोहर ममतानी अध्यक्ष हैं। भोरताल नृत्य कहाँ आयोजित होता है? तो असम में आयोजित होता है। पप्पू अट्टम नृत्य कहाँ, पंपू है माफ कीजिएगा, पंपू अट्टम नृत्य कहाँ आयोजित होता है? तो तमिलनाडु में होता है। ध्रुवीय भालू किससे मिलते हैं या किसमें मिलते हैं? तो बर्फीले देशों में पोलर बियर पाए जाते हैं। लोकसभा या राज्यसभा के निर्वाचन किस प्रकार किए जाते हैं? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत किए जाते हैं। द इंग्लिश टीचर के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का अनुपात आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस देखकर इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर बताया जा सकता है। वर्तमान में रो के निदेशक कौन है? सामंत गोयल आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। भारत भवन में लोक संगीत का खंड कौन सा है? अनहद आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से क्वेश्चंस डेली बन रहे हैं। कर्क रेखा निम्न में से कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। लाडली बहना योजना के बारे में सही कथन चुनिएकर। लाडली बहना योजना से रिलेटेड गाइस आपका डेली यानी थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन है ये यहाँ से बन रहे हैं आपके। इसके अलावा स्कूटी योजना जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है, तो इस तरह से जो करंट के क्वेश्चन है ये अब ज्यादा बनने लगे हैं। तो आप करंट को देख कर जाएगा। हमने 2023 वाली बुक में पूरा कवर करवा रखा है और 2022 वाली में भी 22 का पूरा कवर करवा रखा है। वहां से एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा और अब तक भी नहीं गया है। क्लियर है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर है। तो लाडली बहना योजना के बारे में सही कथन चुनिएगा। 3 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो और 60 वर्ष की आयु से कम हो, इसके बीच में ही वो पात्र होती है।
मुद्रा निर्गमन के लिए भारत का पहला केंद्रीय बैंक कौन सा है अपना, तो ये 1935 में बना और ये इसका नाम है केंद्रीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो नर्मदा, ताप्ती और माही नदी, ये 3 नदियां हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मध्य प्रदेश के सांची स्तूप में कितने द्वार है, तो 4 द्वार है और इसको महास्तूप के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। चार्टर्ड पार्टी का प्रयोग किया जाता है, तो व्यापार निर्यात व्यापार में इसका यूज किया जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, लिए गए हैं, तो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार प्रस्तावना। इस तरह के क्वेश्चंस डेली पूछे जा रहे हैं, इनको आप याद रखिएगा। संविधान अपनी शक्ति किससे प्राप्त करता है, तो सीधे जनता से प्राप्त करता है, सीधे भारत के लोगों से। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो 6 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ब्रिटिश काल में भारत में नील की खेती की शुरुआत कहां से हुई थी, तो बंगाल से इसकी शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है, टप्पा आपका करेक्ट आंसर है। जोग जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, सरावती नदी पर बना हुआ है। मंदसौर में पशुपतिनाथ जो मंदिर है ये कहां पर है, ये क्वेश्चन पूछा है, मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर है, तो मंदसौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, मेगास्थनीज आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल को 1891 में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ है महू में, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर के पास में स्थित है। राडार में अंतिम आर का अर्थ क्या है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग इसका फुल फॉर्म होता है, तो आर का होता है रैंकिंग। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण द्वीप कौन सा है, तो नदी द्वीप यह है आपका हनुमंतिया द्वीप, जो हनुमंतिया टापू के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 226 का संबंध है उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्र अधिकार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के किबीथू में गांव में किसको लॉन्च किया है, तो ये वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम इन्होंने वीवीपी को लॉन्च यहां से किया है। तुलसीदास जी की रचना कौन सी है, तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, सेत रिचम संगतम को सम्मानित किया गया बेसिकली रोहिणी नैयर पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 57 किलोग्राम भार वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो यह अमन सहरावत के द्वारा जीता गया। केरल की जलवायु किस प्रकार की है, नम और समुद्री उष्णकटिबंधीय जलवायु केरल में पाई जाती है। मध्य प्रदेश योग आयोग की स्थापना कब की गई, तो 30 अगस्त 2022 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पंखीड़ा नाम के लोकगीत पारंपरिक रूप से संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित है पंखीड़ा नाम के लोकगीत का। मध्य प्रदेश में शाहजहां ने कहां पर सबसे अधिक समय तक शासन किया था, तो इन्होंने बुरहानपुर में किया था। अल्लाह रक्का निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है, तबला को इसलिए जाने जाते हैं, और यह क्वेश्चन 3 बार आपका रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य के पतन का कारण है, तो औरंगजेब की धार्मिक और दक्कन नीतियां, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल राज्य को कमजोर कर दिया, निरंतर युद्धों के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये कुछ मुख्य कारण हैं। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 21A के तहत ये आता है। अलीबाबा कंपनी किस देश की है, तो ये चाइना की है, आप सभी को पता होना चाहिए। जैक मा इसके फाउंडर है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति परक जागरूकता वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो इनमें से बाकी रूस, फ्रांस, चाइना इसके स्थायी सदस्य हैं। क्लियर है, जापान इसका स्थायी सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है म्यांमार की महिला संत कौन थी, तो इनका नाम है करईकल अमैयर इनका नाम है, तो याद रखिएगा। बाणसागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये सोन नदी पर बना हुआ है, शहडोल में आपको देखने को मिलता है। हाल ही में G20 देशों के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक 17 से 19 अप्रैल को कहां हुई, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्तिकांत दास किससे संबंधित है, तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है, और अभी पूछा था आपसे कि जो शक्तिकांत दास है इनसे रिलेटेड कि किसके गवर्नर है, और ये आप पूछ लिया है किससे संबंधित हैं। क्लियर है, और या फिर इस तरह से भी पूछा जाता है ये आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप आसानी से क्लिक कर लेंगे। भारत में सबसे अधिक हाथी किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, पेरियार अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, जो कि केरल में आपका आता है। नरेंद्र कृष्ण कर्माकर ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो कर्माकर एल्गोरिथम इनके द्वारा दी गई। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है, इसको जमुना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है, विदेश से शुद्ध कारक आय याद रखिएगा, ये इसका कारण है, यह अंतर है। ग्रेमी पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा यह दिया जाता है। गेलप पोल का कार्य क्या है, नियमित रूप से जनमत सर्वेक्षण आयोजित करना इसका मुख्य कार्य होता है। भारत में सर्वाधिक सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अब करेक्ट आंसर रहेगा। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश में कौन से गांव में हुआ, तो भाभरा गांव में हुआ, जो कि आपका झाबुआ जिले में आता था, बट अब ये जो भाभरा है इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया है, और अभी आपका अलीराजपुर जिले में आता है। झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सप्तमणि मंदिर मध्य प्रदेश में किस जगह पर स्थित है, शिवपुरी आपका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। बजट कौन पास करता है और किसमें पास होता है, तो बजट वित्त मंत्री पास करते हैं, लोकसभा में इसको पास किया जाता है। क्लियर है।
असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में यह हुआ था। इंदिरा गांधी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश की वाटर पार्क सिटी कहाँ है? इंदौर आपका करेक्ट आंसर है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? 1608 में इसका आगमन हुआ था। रॉक शेल्टर कहाँ है? ये क्वेश्चन बना है। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका का जो रॉक शेल्टर है 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है, तो यह आपका सांची में देखने को मिलता है। फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये गोवा और महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आर परशुराम के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? मध्य प्रदेश की आपसे पूछा गया है। तो बसंत प्रताप सिंह अभी वर्तमान में है और ये इनके बाद में बने हैं। बिग 5 के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में, ये जाना जाता है बिग 5 के लिए। हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के नेतृत्व इन्होंने दोनों ने इस टाइम पर किया था। खूनी बैसाखी नाम से 1920 में एक लंबी कविता किसने लिखी? तो नानक सिंह के द्वारा लिखी गई। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किसके साथ में लगती है? तो नेपाल के साथ में इनकी सीमाएं लगती हैं। भारत का गार्डन सिटी किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑस्कर अवार्ड 2023 किस क्रम का था? 95 नंबर का या 95वां संस्करण था इसका ऑस्कर अवार्ड 2023 का। गाइज ये हमारी जेल पर फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज है। 251 रुपए की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज में मिल रही है। तो आप जल्दी करें, लिमिटेड टाइम के ऑफर है, जल्द ही आपका ऑफर समाप्त होने वाला है। तो अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो जल्द ही आप कर लीजिएगा। ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, कांस्टेबल की है। ये ई बुक है हमारी 2023 की, और ये हमने ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए नई टेस्ट सीरीज है। आप एक बार जरूर से डेमो चेकआउट कीजिएगा, क्लियर है, आपके लिए काफी हेल्पफुल ये रहेगी। और ये 2022 की ई बुक है हमारी ये, और इनके बारे में कंप्लीट डिटेल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ले सकते हैं, क्लियर है। गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है? तो गरबा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एलिफेंटा एलोरा की गुफाएं किस वर्ष में यूनेस्को में नामित की गई थी? तो एलिफेंटा की गुफाओं को 1987 में, एलोरा की गुफाओं को 1983 में। और गाइज यहाँ से आपका लगभग डेली क्वेश्चन आ रहा है एलोरा एलिफेंटा से, और अब तक करीबन 10 से 12 बार यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी इन गुफाओं से पूछा गया है। अजंता, एलिफेंटा, है ना, एलोरा। अजंता, एलिफेंटा, एलोरा, ये 3 गुफाएं हैं और इनसे यूनेस्को से रिलेटेड ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो यूनेस्को से अगर अपन बात करें 10 से 12 गुफाओं यूनेस्को इनसे बन चुके हैं। इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, सीधे सीधे डेली क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अगर एक दिन तीनों शिफ्ट में पूछ के लिए तो 3 क्वेश्चंस तो एक दिन के ही हो गए। ऐसे ही आपका डेली इस तरह क्वेश्चंस बन रहे हैं। 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे नवाजा गया? रतन टाटा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में कितने प्राकृतिक स्थल यूनेस्को में शामिल है? तो 7 प्राकृतिक स्थल हैं। इस वर्ष विनाशकारी अकाल पड़ा था? 1943 माफ कीजिएगा 1943-44 में ये पड़ा था। 42वां संविधान संशोधन शब्द, यानी कि 42वें संशोधन में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? तो इसमें से जो ग्राहत्व है, ग्राहतत्व, ये जोड़ा नहीं गया, बाकी ये जोड़े गए थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद की यूनेस्को की सूची में है? यानी कि निम्न में से कौन सा यूनेस्को की सूची में शामिल है? कांचीपुरम के मंदिर हैं। कोची में भारत की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन किसने किया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अनुच्छेद 19 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 44वां संशोधन इसमें किया गया। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट कब बनी थी? तो 15 अगस्त 1947 को ये बनी थी। मध्य प्रदेश के गठन से पहले भोपाल विधानसभा में कितने सदस्य थे? 23 सदस्य इसमें थे। कृषि के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले थे? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। 2021-22 में कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि देखने को मिली? तो 3.9% वृद्धि यहां पर देखने को मिली थी। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इनमें से कौन डरावनी हॉरर फिल्म बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो रामसे ब्रदर्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 किसे मिला? वाई कैसी वॉडियार को यह मिला है। 2022 में बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो ये शेखों मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया। मध्य प्रदेश के खनन मंत्री यानी माइनिंग मिनिस्टर कौन है? तो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो धर्म नृत्य समारोह 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 49वां संस्करण है ये आपका, और ये आपका पटवारी में भी पूछा गया, इसके अलावा और भी एग्जाम में आपका पूछा गया है, क्लियर है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू हुई? तो 1999 में इसको शुरू किया गया। हाल ही में किसे पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया? डॉक्टर एलिडा गुएरा को चुना गया। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड MPRDC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भोपाल में इसका मुख्यालय है। राजा पोरस और सिकंदर के मध्य में जो युद्ध हुआ था किन 2 नदियों के बीच में हुआ था? व्यास और झेलम दोनों नदियों के बीच में ये हुआ था। मध्य प्रदेश का कुल वार्षिक बजट कितना है? तो यहाँ पर आप याद रखिएगा 3,14,24,000। देखिए यहाँ पर 3,14,02,484 करोड़ रुपये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में किसानों की आय में कितनी वृद्धि हुई? 3.9%। 13वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? या चैंपियन कौन बना? तो मध्य प्रदेश इसमें चैंपियन बना है। नरेंद्र नारायण पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। मध्य प्रांत का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1861 में। अंतर्राज्य परिषद की पहली बैठक के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भीमराव अम्बेडकर आपका करेक्ट आंसर है। डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ हुआ? गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया।
रोलिंग प्लान की समयावधि क्या थी? 1978 से 80 इसकी समयावधि थी। वुमनिया ऑन जेम नाम से एक पहल कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई 14 जनवरी 2019 को। ई गवर्नेंस का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू में यह आयोजित किया गया। ट्रेविस कालानिक और गर्रेट कैंप किसके संस्थापक हैं? तो उबर कैप के ये संस्थापक हैं। क्लियर है। RN मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र से इसका संबंध है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारमण आपका करेक्ट आंसर रहेगा। काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं वर्षा में की यहाँ पर बात की जा रही है। विशाल स्नानागार की खुदाई किस हड़प्पा स्थल से की गई? तो मोहनजोदड़ो से इनकी खुदाई की गई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो यह अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया। सिंधु सभ्यता का एकमात्र सिंधु शहर कौन सा है जिसमें कोई दर्ग या किला नहीं है? तो चन्हुद्रो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में शिक्षा का बजट कितना है? 27,792 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं। बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? 1861 में। चंदू सरवटे का जन्म कहाँ हुआ? सागर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये लेह से प्रवेश करती है। मृणालिनी साराभाई किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो भारतनाट्यम की नृत्यांगना थी मृणालिनी साराभाई, आप याद रखिएगा। और विक्रम साराभाई की ये पत्नी थी। जनवरी 2023 में नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो HC चारानिया को नियुक्त किया गया। हेमिस महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? लद्दाख में यह मनाया जाता है। वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य किसकी प्राप्ति का उद्देश्य है? सभी के लिए बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य का इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की ओर से भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत भारत की आकस्मिक निधि रखता है? तो ये वित्त सचिव रखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस तरह से क्वेश्चन दे रखा था आपका। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग है, ये आपका सही है। गार्गी मैत्री और कपिल का घर कहाँ था? तो ये मिथिला इनका घर था। CPI का आधार वर्ष क्या था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 2012 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से शहर दिसंबर 2020 में अपने शहरी परिदृश्य वाले शहरों के कार्यक्रम के तहत यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल शहरों की सूची में शामिल किए गए? तो ग्वालियर और ओरछा को इसमें शामिल किया गया। जनसंख्या वृद्धि किस शताब्दी में बढ़कर 4 गुना हो गई? तो 20वीं शताब्दी में ये हुई। उस्ताद अल्लाह रक्का निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तबला को। वापस से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2022 में 5वां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? 18 नवंबर को यह मनाया गया। शेषाई के सूर्य मंदिर का निर्माण रिक्त स्थान शासकों द्वारा किया गया था? प्रतिहार शासकों ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब लागू हुआ? 18 जुलाई 1947 को। WPL 2023 से 27 तक के राइट्स किसने लिए हैं? तो यह वाइकॉम 18 ने लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब आयोजित किया जाता है? 18 दिसंबर को यह आयोजित होता है। 1991 के आर्थिक संकट का कारण क्या था? जो भुगतान संतुलन में घाटे की वजह से पैदा होना था। आयात पर बहुत ज्यादा निर्भरता और सोवियत संघ का विघटन इसकी मुख्य वजह मानी जाती है। मध्य प्रदेश का प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? बैतूल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मेंगटियन किस देश के अंतरिक्ष स्टेशन का अंतिम मॉड्यूल है? तो चाइना का है। एकमात्र भारतीय अभिनेता जिन्हें एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रिका एम्पायर द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है? तो शाहरुख खान इनका नाम है। महमूद गवन किस साम्राज्य के प्रधान राज्य मंत्री थे? तो बहमानी साम्राज्य था ये। अंटार्कटिका, देखिए आर्कटिका व्रत किस गोलार्ध में है? तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है। अश्वघोष रिक्तिस्तान के दरबार में कवि थे जिन्होंने रिक्तिस्तान की रचना की? तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार में कवि थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। महामंदी या ग्रेट डिप्रेशन का कारण कौन सा है? तो अमेरिका है। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम में पहला क्रिकेट वनडे किसके बीच में खेला गया था? तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच में 1988 में यह खेला गया था। भारत में वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जमाने वाले बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो रोहित शर्मा ने तोड़ा है। सीता साहू का जन्म कहाँ हुआ? रीवा में हुआ। किशोर कुमार को कितने फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं? 8 आपका सही जवाब रहेगा। हाल ही में आयुर्वेद दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 7वां संस्करण इसका आयोजित किया गया। किस अधिनियम को निपटान अधिनियम कहते हैं? 1781 के संशोधन अधिनियम को निपटान अधिनियम कहा जाता है। और भीमबेटका शिलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में? तो विंध्य पर्वत की तलहटी में। ये आपकी अर्ध संघीय शब्द का मतलब क्या है? तो यहाँ एक संघीय सरकार की विशेषताओं को एकात्मक सरकार के साथ जोड़ता है। मध्य प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? बसंत प्रताप सिंह आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। श्री RL कश्यप का निधन हो गया। वहां किस क्षेत्र से संबंधित है? गणितज्ञ थे। लाडली बहना योजना में कितनी राशि दी जाती है? यह दी जाएगी तो 1000 रुपये राशि दी जाएगी। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश के कितने शहरों में किया गया? 8 शहरों में किया गया। मध्य प्रदेश में देश की पहली सोलर सिटी कहाँ बनाई जा रही? सांची में बनाई जा रही है। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी का है। 1955 में किसे अभयारण्य घोषित किया गया? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दोनों को अभयारण्य घोषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो कंचनजंगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन में 2-3 बार रिपीट हुआ है। 13 ताली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से इसका संबंध है। विश्व मलेरिया दिवस कब शुरू हुआ? 2007 में। भारत के वर्तमान कानून मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल आपका करेक्ट आंसर है।
कोकना जनजाति किस राज्य के उत्तर पश्चिम में रहती है? तो ये महाराष्ट्र राज्य के उत्तर पश्चिम में रहती है। और अगर नृत्य पूछा गया हो तो पौरी नाच इनका होता है। मध्य प्रदेश बजट 2023-24 में किसान कल्याण योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया? 3,200 करोड़ रुपए आपका यहां से करेक्ट आंसर रहेगा। तो 3,200 करोड़ रुपए आप याद रखिएगा। भारत रिक्तिस्तान के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, तो श्रीलंका के साथ में इसकी जो है समुद्री सीमा लगती है, ना कि स्थलीय सीमा, तो आप याद रखिए। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। एलोरा गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में ये आपकी। सिपरी रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा स्थान भारत को मिला है। अजंता की गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया? 1983 में। देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और सीधे सीधे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये एलोरा गुफाएं आपका है, अजंता गुफाएं आ रहा है, सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपके रिपीट हो रहे हैं। शतरंज का सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? विश्वनाथ आनंद यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? केरल को इसमें पहला नंबर आया है। सुनीता विलियम्स का संबंध किससे है? तो अंतरिक्ष यात्री है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री थी। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, किस देश से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? श्रीलंका के द्वारा। केंद्रीय बजट 2023-24 बजट अनुमान कितना है? तो 45 लाख करोड़ रुपए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, आप याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये क्वेश्चन देखिए 3 बार रिपीट हो चुका है। और ये जो बजट वाला क्वेश्चन है, कुल अनुमान कितना है बजट का, तो ये भी 3-4 बार आपका रिपीट हुआ है। हम आगे भी 1-2 बार और कवर आपको करवा देंगे। क्लियर है? 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ। सिलोफन टेप का आविष्कार किसने किया और कब किया? रिचर्ड रेव ने 1930 में। उस्ताद आमिर खां कहां से संबंधित है? तो ये इंदौर से संबंधित है। कन्नौज किसकी राजधानी थी? प्रतिहार राजवंश की। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? राजस्थान में आपका। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया? अनुच्छेद 32 को। पातालकोट के आदिवासी किसका जनजाति किसका रोजगार करते हैं? तो बांस शिल्प का ये करते हैं। सुनील छेत्री किस खेल से जुड़े हुए हैं? फुटबॉल से ये जुड़े हुए हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यूनेस्को की अस्थायी सूची में 2022 में किसे शामिल किया गया? वडनगर शहर को, गुजरात को, सूर्य की मंदिर मोढेरा, गुजरात ऑफ और रॉक कट मूर्तियां उनाकोटी और त्रिपुरा, इनको शामिल किया गया है। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1857 के विद्रोह उद्दोषों ने अपनी जाति पंथ को दरकिनार कर दिया कर आबादी के सभी वर्गों से विद्रोह की अपील की। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जीव नहीं पाया जाता? जिराफ नहीं पाया जाता है। महिला G20 देखिए महिला T20 एशिया कप 2022 में भारत और थाईलैंड के बीच खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने थाईलैंड को कितने रनों से हराया? तो 74 रनों से हराया। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई? रॉयल कमीशन की सिफारिश पर की गई। भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित है? तो अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित किया गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के कौन से नंबर के शिक्षा मंत्री, कौन से मंत्री हैं? तो ये शिक्षा मंत्री हैं पहले। बचपन बचाओ आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1980 में। 1922 देखिए 2022 में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? SI बाबूराम को। ASIA है बाबूराम इनका नाम है। इनको 2022 के अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। नवंबर 2022 में किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का अध्यक्ष चुना गया? नरेंद्र ध्रुव बत्रा। इसको आप थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। क्लियर है? इसमें नए बनाए गए हैं इनके स्थान पर, तो उनको आप अपडेट थोड़ा सा कर लीजिएगा। बाकी मैं भी आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में अपडेट वहां पर करवा दूंगा। क्लियर है? ISL 2019-20 गोल्डन बुट पुरस्कार किसे मिला? तो नेरिज्म वाल्स किसको मिला है? निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री हैं? तो मीना सिंह मांडवे हैं। सिनेमा से संबंधित पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के। साइमन कमीशन की स्थापना कब की गई? 26 नवंबर 1927 को। आईसीसी में कितने पूर्ण सदस्य हैं? तो 12 पूर्ण सदस्य हैं इसमें हैं। 1720 से 1761 के बीच का जो किसका साम्राज्य विस्तार हुआ? तो ये मराठा का साम्राज्य विस्तार इसमें हुआ था। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुई? तो बांधवगढ़ में शुरू की गई। 17 अप्रैल देखिए 17 में, ये इसको थोड़ा समझिएगा, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? 17वें गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। 73वां संविधान संशोधन कब और किस विषय में हुआ? 1992 में हुआ, पंचायती राज व्यवस्था के विषय में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा पर क्यों नहीं आते? क्योंकि भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस का बल शून्य होता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किस प्रावधान के तहत किया गया? 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत किया गया। मौत से ठन गई कविता के कवि कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। नीति आयोग का गठन हुआ 2015 में। कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? ममफोर्ड आपका करेक्ट आंसर है। मुगल शासन में जो बेसिकली जमींदार कर लेता था उसको क्या कहा जाता था? जमींदारी कर लेता था उसको जमींदार कहा जाता था। धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। ऑप्शन में आपको 1360 भी मिल सकता है, जिस हिसाब से ऑप्शन मिले उस हिसाब से आप क्लिक कर सकते हैं। संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन में यह किया गया।
हाल ही में भारत का इटराइट रेलवे स्टेशन बनाए तो वाराणसी कैंट ये बनाए। 1972 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? इस साल कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया था। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 3 बार लगा है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2022 पुरस्कारों के में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ये कोंडा के द्वारा जीता गया। गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की मुख्य अर्थशास्त्री रही है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। तबले की ताल पर कितनी ध्वनियां निकलती है? तो लगभग 30 ध्वनियां निकलती है। क्लियर है? राजस्व मंडल की स्थापना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। स्वच्छ अभियान की टैगलाइन क्या है? स्वच्छता ही सेवा, गंदगी जानलेवा, हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना, ये टैगलाइन है स्वच्छ भारत अभियान की या स्वच्छ अभियान की। लोकसभा की सदस्य संख्या किस संशोधन के तहत बढ़ाई गई? 31वें संशोधन के तहत बढ़ाई गई। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल यूनेस्को में शामिल है? तो भीमबेटका है यूनेस्को शामिल। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता था। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रिक्तिस्तान नृत्य शैली छत्तीसगढ़ संबंधित नहीं है। तो चोलिया जो नृत्य शैली है इसका संबंध नहीं है छत्तीसगढ़ से, बाकी सेला, मुरिया और गोरका है। नर्मदा प्रगति पथ की लंबाई कितनी है? 867 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर है। हाल ही में इंदौर के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? तो मकरंद देउस्कर बने हैं, पहले ये भोपाल के थे। क्लियर है? तो याद रखिएगा। और इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर कौन थे? तो इनका नाम है हरिनारायण चारी मिश्र। अगला क्वेश्चन है, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो ये सर्जिया पेरेज के द्वारा जीता गया। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? खजुराहो में किया गया। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन इसको हिंदी में बोला जाता है। कांचीपुरम जिसे कांची के नाम से जाना जाता है कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। गाइज ये हमारे जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज है। 251 रुपए की टेस्ट सीरीज पर सिर्फ आपको 99 रुपए में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्दी करें, ऑफर समाप्त होने वाला है। तो डाउट है, कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक बार जरूर से आप विजिट करिएगा। ये हमारी MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, MP कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है। ये बुक है 2023 की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की, ये 2022 की बुक है। और इसके अलावा हमने ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जो लोग भी ग्रुप 4 की तैयारी करें एक बार इसको जरूर से विजिट करिएगा, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर लाई गई है। और जो चीज़ें आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सारी यहाँ पर अपडेट हमने कर दी है। तो आप एक बार जरूर से यहाँ पर विजिट करिएगा। और एटलीस्ट आप एक बार डेमो तो जरूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि डेमो का कोई चार्ज नहीं रहता है, डेमो फ्री रहता है। तो आप डेमो चेकआउट करिएगा, आपको वहाँ से भी आइडिया लग जाएगा। क्लियर है? आप सभी की डिमांड पर स्पेशली लाई गई है, तो आप अपना रिस्पॉन्स इस पर जरूर से हमें दें, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। क्लियर है? एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने मिश्रित प्राकृतिक और सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो एक ही है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पडक्कल में स्मारकों का समूह रिक्तिस्तान में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर है। तो कर्नाटक में ये आपको देखने को मिलता है। आयकर रिटर्न के लिए केंद्रीय बजट 2019 के द्वारा किस ID को विनिमय किया गया या बनाया गया? पैन कार्ड और आधार कार्ड को। भारत में सबसे विनाशकारी अकाल किस स्थान पर पड़ा था? भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, रिक्तिस्तान नृत्य रूप उत्तराखंड के राज्य कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित है। तो ये छोलिया नृत्य आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मनोहर पर्रिकर किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो गोवा आपका करेक्ट आंसर है। पाक जलडमरू मध्य के बीच स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश बजट 2023-24 में CM ग्रामीण सड़क योजना के तहत कितने किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी? 8000 किलोमीटर। किस शहर ने पहले G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की मेजबानी की है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक ने की है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किस राज्य ने राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 2023 की मेजबानी की? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा की गई। जब व्यावसायिक बैंक अपने जमा को भारतीय रिजर्व बैंक के पास में जमा रखती है तब इस जमा को किस नाम से जाना जाता है? नगद आरक्षित अनुपात को बोला जाता है। मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता जस्टिस M अधिकारी हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन है? तो इनका नाम है इंदिरा गांधी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पष्टता का उन्मूलन से संबंधित है। मध्य प्रदेश में बुद्ध जम्बूद्वीप कहाँ पर है? तो ये सांची में है आपके। मध्य प्रदेश में मालवा की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है? तो संत्या जनजाति आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कुछ लोग कोरकू भी बोलते हैं, तो कोरकू जो है ये आप थोड़ा सा देखिएगा, ये संत्या जो है मालवा की पूजा है, ना कि मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की अगर आपसे पूछा जाए तो कोरकू आपका सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में लॉन्च पैड योजना किस विभाग ने शुरू की? तो महिला बाल विकास विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया, लॉन्च पैड योजना। अगला क्वेश्चन है, बरगी बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मलक्का जलडमरू मध्य किन देशों के बीच में है? तो ये आपका इंडोनेशिया के बीच में है, इंडोनेशिया मलेशिया। तो सुमात्रा और मलेशिया, अब याद रखिएगा इस तरह से, इंडोनेशिया मलेशिया, इंडोनेशिया और सुमात्रा के बीच में ये आपका देखने को मिलता है। बेंगलुरु में आयोजित कर्नाटक के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2022 इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कयाल के लिए प्रसिद्ध है? केरल है आपका। नंदी कोलो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई। कार्बन उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? 7%, करेक्ट आंसर है। अरुणा रॉय का संबंध किससे है? तो ये RTI एक्टिविस्ट है, सूचना का अधिकार अभियान से संबंधित है और राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता ये है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गंगोत्री उत्तराखंड में आपका देखने को मिलता है।
निम्न में से कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो इसमें से आपका सी वाला ऑप्शन जो है बास्केटबॉल जेम्स नाइस्मिथ, ये आपका सही है, बाकी सभी गलत है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 167 सदस्य देशों वाला संगठन कौन सा है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आपका करेक्ट आंसर है। मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार 2022 किसे मिला। तो शरद कमल अचंता को ये दिया गया। निम्नलिखित में से किस शासक ने सौराष्ट्र में राज्य स्थापित किया। तो भट्टारक के द्वारा किया गया। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है। भोपाल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इंद्र सिंह ने श्योपुर शहर और श्योपुर दुर्ग की स्थापना कब की। 1537 में। पर्वत की जोड़ी मिलाना था आपको, वलित पर्वत इस तरह से दे रखे थे, एक्सेप्ट ये क्वेश्चन नहीं मिल पाया था। नवंबर 2022 में स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। नीरज चोपड़ा करेक्ट आंसर है। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहां पर है। तो ये इटली में आपको देखने को मिलता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। महाल नोबिस मॉडल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ब्लैक होल की पहली छवि कब देखी गई थी। तो 2019 में देखी गई थी। जल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। हनुमंतिया टापू पर। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदियासन सभा से जुड़ा हुआ नहीं है। सुखदेव नहीं है, बाकी जो ऑप्शन थे तीनों वो थे। गुब्बारे में फेराडे ने 1824 में कौन सी गैस भरी थी। विभिन्न गैसों का इन्होंने प्रयोग किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्ति और आपातकालीन शक्ति किसको दी गई। तो वायसराय को दी गई। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन रैंकिंग FAA 2023 में पहला स्थान किसको मिला है। तो भारत को मिला है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान एक पूंजीगत वस्तु के टूटफूट के लिए वार्षिक भत्ता है। तो मूल्यह्रास इसको बोला जाता है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ के अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई। तो गवर्नर जनरल को दी गई। श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा कहाँ स्थापित है। तो ये इसको स्थापित किया गया बेंगलुरु में। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया कर जो है ये लागू किया गया। तो औरंगजेब ने लागू किया। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था, बट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मुगल शासक की, तो मुगल शासक आपका औरंगजेब रहेगा। अकबर ने इसको बंद करवाया था, फिर औरंगजेब ने इसको लागू करवा दिया था। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की दर सबसे कम थी। तो केरल आपका करेक्ट आंसर है। भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है। तो कोयला ये होता है। 2 से 3 मई यानी 2-3 मई 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई। तो ये लक्षद्वीप में हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक में संकुचित मुद्रा किसे कहते हैं। तो ये M1 M2 को कहा जाता है। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1945 में। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। केशवानंद भारती केस किस संशोधन अधिनियम से संबंधित है। तो 42वें संशोधन अधिनियम से इसके संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर पूछा है ऑसबॉर्न स्मिथ, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास, ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है। भारतनाट्यम जिसका पुराना नाम सदरियट्टम या तेवरट्टम है किस राज्य से संबंधित है। तो तमिलनाडु से इसका संबंध है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो ये 97 डिग्री 25 ई आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आहार अनुदान योजना कब शुरू की गई। 23 दिसंबर 2017 को। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है। तमिलनाडु में आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया। भोपाल में इसका आयोजन किया गया। ये हमारी ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आपने अभी तक डेमो चेकआउट नहीं किया है तो कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, रॉयल स्टडी एप्लीकेशन को, वहां पर कंप्लीट डिटेल इसके बारे में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड SCG ने सचिन तेंदुलकर और रिक्तिस्तान के नाम पर गेट के सेट का अनावरण किया। तो ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर दोनों के नाम पर इन्होंने किया है। इंदौर में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सरकार को कितने रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। 15,42,514 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। केंद्रीय बजट का अनुमान कितना है। 45 लाख करोड़ रुपए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत किस कक्षा के विद्यार्थी को यानी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। तो 12वीं कक्षा की छात्रा को स्कूटी इसमें दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो यहाँ पर यह पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। 3 जो ऑप्शन थे वो नहीं थे यूनेस्को में। ये आपका अजंता सही जवाब रहेगा क्योंकि ये आपका यूनेस्को में शामिल है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का है। तो ये आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि मध्य प्रदेश के उमरिया में देखने को मिलता है। गाइज यहाँ पर 350 क्वेश्चन है वो हमने कवर करवा दिए आपको सीधे सीधे, और यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप सभी ने देखा है, आपको भी पता चल चुका है कि कितने ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है। तो आप इनको अच्छे से करके जाइएगा, और अगर आपने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है इसका तो आप इनको एक बार जरूर से पढ़ ले और सभी को अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे जा रहे हैं। क्लियर है। और हमने आपको बता दें, हमने जो इसके लिए ग्रुप 4 की तैयारी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी। अगर आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा। हमारी जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज है 251 की सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, और ये जो पीडीएफ है इसी जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगी। आप बार बार कमेंट करने से बचें। जो लोग कमेंट करते हैं कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, मैं सीधा सिंपल आपको बात बता रहा हूँ। जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज में आपको कंटेंट में जाना है, वहां पर सबसे नीचे नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा MP जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड एनालिसिस, वहां पर आपको क्लिक करना है। वहां पर हमने फोल्डर बना दिया है कि 25 से 31 वाली वीडियो पीडीएफ और 1 से 9 तक की पीडीएफ वाली जो हमने डाल दिया है, वहां पर आप इनरोल करिएगा इसमें, और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। भटकने की इधर उधर जरूरत नहीं है। ये हमारी MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, MP कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है, और ये हमारी ईबुक है 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की। पूरा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर आपको इसमें मिलेगा। 2022 का पूरा इसमें डला हुआ है। एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से बाहर आपके नहीं जा रहे हैं।
और ये हमारी एमपी ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, नई बिल्कुल फ्रेश कंटेंट के साथ में, क्लियर है। और ये और भी हमारे कोर्सेस हैं, तो इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं, क्लियर है। गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो की लिंक हम डायरेक्टली एप्लीकेशन पर टेलीग्राम पर डाल देंगे, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, क्लियर है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हैं कि साइंस की वीडियो भी आपको जल्द से जल्द मिले, तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे भी नया वीडियो आए हमारा तुरंत से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्लियर है। तो आप जरूर सपोर्ट करिएगा, क्लियर है। हम भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारा कंटेंट लेकर आ रहे हैं, एक एक चीज़ें आपके लिए यहाँ पर शेयर कर रहे हैं आपसे, तो आप भी इतना हमारे लिए कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्लियर है। मिलते हैं हम हमारी नई साइंस की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।